पश्चिमी एशिया में चल रहा तनाव अब आपके और हमारे घरों तक पहुंच गया है। हाल के दिनों में अगर किसी बात ने सभी को परेशान किया है तो वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ोतरी का ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं बल्कि आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी रुकने वाली नहीं हैं और आने वाले समय में इनकी कीमतों के और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता इफेक्ट होने के चलते सप्लाई लगातार बाधित हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $95.04 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऐसे में आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि इस तनाव के चलते एनर्जी की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी अब सिर्फ कच्चे तेल तक ही सीमित नहीं रही बल्कि आपकी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतों पर भी इसका असर नजर आना शुरू हो गया है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर दिखा, जिससे माल ढुलाई महंगी होने के चलते आपके घर आने वाली फल सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई। यानी महंगाई की ये मार चौतरफा मार है। आपको बता दें कि 15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी लगातार जारी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो संभव है कि फ्यूल के प्राइस में अभी और इजाफा देखने को मिल सकता है और अगर फिर से बढ़ोतरी होती है तो फिर से महंगाई लोगों को जोर का झटका दे सकती है। 15 मई से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें ₹100 के आंकड़े को पार कर गई हैं। और क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतें भारत में महंगाई को और बढ़ा सकती हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो कीमतों में और भी बढ़ोतरी संभव है। जैसे जैसे तेल मार्केटिंग कंपनियां धीरे धीरे अपने नुकसान यानी कि अंडर रिकवरी को कम कर रही हैं, निकट भविष्य में कुल बढ़ोतरी ₹10 प्रति लीटर के करीब पहुंच सकती है। यानी अभी और ₹2.5 तक पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का व्यापक असर पूरी अर्थव्यवस्था पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई देगा, जिससे खाद्य और कोर दोनों तरह की महंगाई बढ़ जाएगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ी महंगाई में सीधे तौर पर 36 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ और अगर रिटेल फ्यूल की कीमतें ₹10 बढ़ जाती हैं तो ये बढ़कर 48 बेसिस पॉइंट हो जाएगी। तो आने वाले समय में भी महंगाई के लिए तैयार रहिए क्योंकि अभी ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें न केवल आपके वाहन के फ्यूल कॉस्ट को प्रभावित करती है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की सप्लाई चेन को भी नियंत्रित करती है। मौजूदा समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की 4 बड़ी वजह हैं। पहला तो जैसा कि आप जानते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते मध्य पूर्व और अन्य तेल उत्पादक क्षेत्रों में जारी अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है। जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा है ओपेक का फैसला। तेल निर्यातक देशों के संगठन ने कीमतों को ऊंचा रखने के लिए उत्पादन में कटौती जारी रखी है, जिससे बाजार में कच्चे तेल की उपलब्धता सीमित हो गई है। तीसरा है रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स कॉस्टिंग। कच्चा तेल इंपोर्ट करने के बाद उसे साफ करने और पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी सीधे तौर पर लागत बढ़ा देती है। वहीं हालिया बढ़ोतरी पर नजर डालें तो पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में डायनामिक प्राइसिंग के तहत बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। केवल मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के $90 प्रति बैरल पार करने के बाद घरेलू कीमतों में औसतन ₹2.5 से ₹3.5 प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी 2026 यानी नए साल के शुरुआत में भी लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने के कारण कीमतों में ₹1.20 प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। वहीं साल 2025 के दौरान कीमतें 94 से ₹105 के बीच झूलती रही थी। हालांकि बीच में सरकारी तेल कंपनियों ने लंबे समय तक कीमतें स्थिर भी रखी थी। वहीं पेट्रोल डीजल में टैक्सेशन की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इनकी कीमत पर लगने वाले टैक्स को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है एक्साइज ड्यूटी। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और एग्रीकल्चर सेस शामिल होते हैं। दूसरा
है वेट। ये राज्य सरकारें लगाती है, हर राज्य का वेट अलग होता है। यही कारण है कि पोर्ट ब्लेयर और राजस्थान या महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतों में 10 से 15 रुपए का अंतर होता है। यानी पेट्रोल का बेस प्राइस इसकी रिटेल कीमत की तुलना में लगभग आधा होता है, बाकी का हिस्सा टैक्स के तौर पर जुड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ कमजोर रुपया भी महंगाई को और हवा दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भुगतान डॉलर में किया जाता है। अब डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट हमारी लागत बढ़ा रही है, जिससे तेल कंपनियों की लागत बढ़ गई है। यानी रुपया जितना कमजोर होगा, पेट्रोल उतना ही महंगा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में कमजोर रुपया, ईरान इजरायल तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई की आंख को और भड़का रही हैं, जो आने वाले समय में भी कम होने की संभावना नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।